प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। आज हम परमेश्वर का वचन से देखने में प्रभु ने मदद की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का विषय हम रोमियो का पत्र 4 अध्याय और उसकी 5वां आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र 4 अध्याय और उसकी 5वां आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। शनिवार को हमने गीत डाला है, एक पंजाबी गीत आया है, और कल जो जैन का मैसेज आप लोग सुना होगा। अभी हम रोमियो का पत्र 4 अध्याय 5 से लेकर हम पढ़ेंगे। 4 तक हमने कल देखा था, पिछले दिन जो शुक्रवार को हमने कल तक देखा था। अभी हम आज 5 से लेकर हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र 4 अध्याय और उसकी 5वां आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन व्यक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। 5 आयत पढ़िए। परंतु जो काम नहीं 5 हो गया, 5 भी हो गया था, 4 5 हो गया था। 6वां आयत पढ़ेंगे आज। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। देखो ये 5वां आयत जैसे हमने पढ़ा है, जो पढ़िए फिर से 5वां आयत। परंतु जो काम नहीं करता वरन व्यक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, व्यक्तिहीन पर धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करते हैं, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहराते हैं। हमने जो शुक्रवार को बहुत अच्छी तरह से ये बातों को देखने के लिए प्रभु का आत्मा हमें मदद किया, धन्यवाद करते हैं उसके लिए। अभी 6वां आयत हम पढ़ेंगे। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है जी, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। अभी दाऊद के अंदर भी ये बात, ये बिना कर्मों से धर्मी ठहराने वाली बात परमेश्वर के आत्मा ने दाऊद के अंदर भी डाला हुआ है। कोई भी कर्म ना करे, परमेश्वर हमें कर्म के बिना धर्मी ठहराते हैं करके दाऊद के अंदर भी परमेश्वर के आत्मा ने ये बात डाला है। भजन संगीता 32वां आयत से लेकर ये आयत अभी पढ़ेंगे। भजन संगीता 32 और उसकी पहले और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यही बात हम वापस आते समय हम इधर ये रोमियो का पत्र में हम देख सकते हैं। पढ़िए। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। देखो यहाँ पर वही 32वां अध्याय 32वां भजन संगीता में जो बातें दाऊद कहते हैं, उन बातों को फिर से यहाँ पर संत पौलुस उठाकर बताते हैं। दाऊद उस समय धन्य कहते हैं जो व्यक्ति जो अधर्म को परमेश्वर ने जिसके अधर्म क्षमा किया हुआ है। अधर्मों को क्षमा करना उन दिनों में नहीं हो सकता था, परंतु और जिसके पापों को ढांपा गया है। ये जो अधर्म को क्षमा करना, पापों को ढांपना, और अगले शब्द क्या पढ़ते हैं, पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पाप ना ठहराए। धन्य है वे मनुष्य जिससे परमेश्वर पाप ना ठहराए, परमेश्वर ने उनकी पाप ना ठहराए। ऐसे वाले व्यक्ति भी धन्य है। देखो दाऊद के अंदर इन बातों को पवित्र आत्मा दे रहे, एक भविष्यवाणी की तरह दे रहे हैं। बलि चढ़ाने का बाद
एक व्यक्ति का पाप को क्षमा होते हैं, एक व्यक्ति का पाप ढापा जाते हैं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर क्षमा करने वाली बात, परमेश्वर उनकी पापों को ढांपने वाली बात कहाँ से आते हैं? यहाँ पर दाऊद के जरिए दाऊद इन बातों को पहले से ही अपनाया हुआ बात है। दाऊद अपनी जिंदगी में इन बातों को पहले से ही संभाल किया है, इन बातों को परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ बात है। इसलिए हम वचन संगीता पढ़ते समय दाऊद कहते हैं, यदि आप परमेश्वर आप बलि जो भेड़ बकरियों का बलि नहीं चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर आप हृदय से स्तुति और महिमा उससे भी बढ़कर है वही चाहते हैं, टूटा हुआ मन चाहते हैं करके बोलकर वो बातों को लेकर आ रहे हैं। वास्तव में हमने जो एक्सपीरियंस किया हुआ ये जो अवस्था जो है, जहाँ यह 5वां अध्याय आयत में 4 अध्याय और 5वां आयत में जो बातें यहाँ पर बताते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति अधर्म व्यक्ति धर्मी ठहराते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से वो एक व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराएगा करके ये बातों को उन दिनों में दाऊद उनकी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, उनकी जिंदगी में वो महसूस किया है कि एक बलि चढ़ाने से भी बढ़कर परमेश्वर जब इंसान के पापों को क्षमा करते हैं वो सबसे बड़ी बात है करके दाऊद वास्तव में वो एक्सपीरियंस किया है। इसलिए इन बातों को भजन संगीता में दाऊद लिखा है, वो बातों को फिर से यहाँ पर बता रहे हैं कि दाऊद भी ऐसे कहते हैं। 6वें आयत में कहते हैं दाऊद भी उस व्यक्ति के विषय में, जिन व्यक्तियों के बारे में पढ़िए वो 6वें आयत फिर से, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। देखो, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों से धर्मी ठहराते हैं उसे दाऊद भी कहते हैं, दाऊद भी धन्य कहते हैं। देखो, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों से धर्मी ठहराते हैं उनको दाऊद भी क्या कहते हैं? धन्य कहते करके परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा गया। तो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। उन दिनों में दाऊद को हो गया हुआ वो जो प्रकाशन जो है, परमेश्वर की प्रति जो प्रकाशन उनके मन के अंदर आया है, वो प्रकाशन ये बता रहे हैं कि धर्मी ठहराने के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए दाऊद उनको बोलते हैं, जो व्यक्ति बिना कर्म से धर्मी ठहराते हैं उनको दाऊद कह रहे हैं धन्य है वो व्यक्ति जो बिना कर्मों से धर्मी ठहराए जाते हैं। हम कितने धन्य लोग हैं। जो संत पौलुस रोमियो को जब खत लिख रहे उस समय बता रहे कि हम कितना अधिक धन्य हैं जो बिना कर्मों के द्वारा हमें परमेश्वर धर्मी ठहराया है। मेरे प्रियो, हम बिना कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ लोग हैं। 8वां आयत में जब यहाँ पर आते हैं, 8वां आयत कहते हैं, पढ़िए 8वां आयत पढ़िए, जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। आगे 9वां आयत, तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? देखो, ये जो धन्य वचन किसके लिए बताया गया है? खतने वालों के लिए या खतन रहितों के लिए भी है करके पूछ रहे हैं। अभी हम दाऊद के बारे में देखा, पहले हम अब्राहम के कामों के बारे में थोड़ा सा हम शुरुआत में 2 आयत में थोड़ा सा हमने देखा है किस तरह से है, 2-3 आयतों में हमने देखा है किस तरह से। अभी फिर भी हम अब्राहम के विश्वास के द्वारा हम देखने के लिए जा रहे हैं, मगर ये यहाँ पर एक शब्द और एक व्यक्ति को और हमारे सामने संत पौलुस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो दाऊद है। दाऊद बता रहे हैं कि खतना करने वालों को, केवल खतने वालों को नहीं बल्कि बिना खतने वालों को भी
जो अन्य जाति हैं उनके लिए भी है, ये बात बता रहे हैं। अगर कर्मों के द्वारा है तो खतने करने वाला यहूदी लोग जो हैं वास्तव में वो जो परमेश्वर का जो व्यवस्था को पूरी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हर बातों में वो इस तरह से कर्म करते हुए चल रहे हैं, तो उनका अकेले की बात नहीं है। दाऊद उस समय ये बता रहे हैं कि बिना कर्म से भी, कर्म बिना व्यक्तिगत जिंदगी में परमेश्वर लोगों को अपने धर्मी ठहराते हैं। तो बिना कर्मों से धर्मी ठहराने वाली बात अब्राहम के बारे में देखा, थोड़ा सा हमने शुरुआत में देखा, अब फिर दाऊद के बारे में और किस तरह से वो धर्मी ठहराए करके बताया, और दाऊद उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन बातों को, दाऊद के वचनों को लेकर वचन संगीता 32 वचन संगीता पहले और दूसरी आयत को लेकर, ये जो बिना कर्मों से एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा करके दाऊद भी बता रहे हैं। क्या इन बातों को देखकर हमें पता चलते हैं? ये देखो, रोमियो का शुरुआत से हम देखा गया तो ये हर बात पुराना नियम के साथ जोड़कर लेकर आते हैं। पहले अध्याय में यीशु मसीह के बारे में जब बताते हैं, वो पहले से बता रहे हैं, व्यवस्था में लिखा गया और भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। वो दाऊद की, शारीरिक तौर पर दाऊद की संतान होकर पैदा हुआ है। तो इन बातों को बताकर आ रहे हैं। और जब जो धर्मी होने की बातों के बारे में बता रहे, 3:21 में आने का बात बता रहे हैं, व्यवस्था में लिखी हुई बात 3:21 में फिर से वो बातों को बताते हैं। ये बात कहाँ बताया है? व्यवस्था में है, व्यवस्था में लिखे 3:21 एक बार और हम पढ़ के देखेंगे। 3:21 व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। देखो, व्यवस्था से अलग हमने एक बार देखा हुआ है। ये देखो, यहां पर बता रहे व्यवस्था से अलग है, परंतु व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने इनके बारे में गवाही दिया हुआ है। तो कोई भी बात ऐसे नहीं है कि परमेश्वर के वचन से अलग कोई बातों को यहां पर नहीं बता रहे। विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी बन जाते हैं करके जब बताते हैं, धर्मी बनने के पीछे विश्वास ही जरूरत है करके कौन बता रहे? दाऊद यहां पर बता रहे। पहले हमने देखा 4 अध्याय दूसरी आयत में अब्राहम किस तरह से धर्मी बन गया, विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी बन गया करके बता रहे। और यहां पर फिर आगे चलते 6 आयत में 6, 7, 8 आयतों में बता रहे कि दाऊद के वचन को जो 32 वचन संगीता पहले और दूसरे आयतों को उठाकर बता रहे कि दाऊद उन बातों को ये देखो यहां पर बता रहे कि जो भी व्यक्ति बिना कर्म से धर्मी ठहराते हैं, धर्मी बन जाते हैं, वो व्यक्ति धन्य कर दाऊद भी कह रहे हैं। ये सब कुछ क्या बताने के पीछे कारण क्या है? ये स्थापित कर रहे हैं कि जो विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त होते हैं, वो एक नई बात नहीं, बल्कि ये पहले से परमेश्वर के लोगों के अंदर डाला हुआ बात है करके ये बताने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रियो, कोई भी बात परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में, इस दुनिया में लेकर आया है, तो वो बातें अपने लोगों से छिपा कर नहीं रखा है। वो बातें वचन में जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा बताए हुआ बातों को ही परमेश्वर आगे लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये बातों को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। नई कोई बात परमेश्वर को नहीं लेकर आते हैं। इन दिनों में नई बातों को लोग लेकर आ रहे हैं,
कुछ कहीं कहीं सुनने पड़ते हैं, ये आ गया वो आ गया, इस तरह से हुआ उस तरह से हुआ, बहुत सारी बातें। मैं उसको वर्ड टू वर्ड इसलिए नहीं बताते हैं किसी को हट ना करे, ऐसे करने वालों को हट ना करे। अगर करने वाला है तो ध्यान रखे, ताकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ, वचन के ऊपर करने वाली बात नहीं है। हर बातें जो भी कुछ परमेश्वर करते हैं वो सब कुछ वचन के आधार पर करते हैं। इधर संत पौलुस रोमियों को जब खत लिखा है, वो बात ये यहाँ पर उन बातों को जो विश्वास के द्वारा जो व्यक्ति धर्मी बन जाते हैं, ये बातें वचन के आधार पर हैं, ये बातें इधर स्थापित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम वचन के खिलाफ ना चाहे, वचन के बाहर भी ना जाए, वचन के अंदर रहकर हर बातों को करने के लिए प्रभु हमें इजाजत देते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो क्या परमेश्वर का वचन इजाजत देते हैं? इन बातों को करने के लिए परमेश्वर का वचन इजाजत देते हैं या नहीं, ये बातों को हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को परमेश्वर का वचन में कोई फाउंडेशन नहीं है, परमेश्वर का वचन में हम करने वाली बातें, परमेश्वर का वचन में कोई जगह नहीं मिल रहे हैं, तो छोड़ दे इन बातों को, उन कार्यों को छोड़ दे, उन कार्यों को जो छोड़ दे, ताकि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार कार्य हमारे जिंदगी में हो जाने दो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जिंदगी में कार्य होने दो। हम इन बातों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी बात जो विश्वास की बात हो, जो परमेश्वर की सेवकाई के अंदर जो बातें चल रहे हैं, इन बातों पर परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए हर बातों में हम परमेश्वर का वचन को देखकर चलने में प्रभु हमें मदद करे। ये इतनी सी बात इसलिए मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड करने के लिए इसलिए चाहता हूँ, क्योंकि अगले विषय अब्राहम के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, तो वो हम कल इन बातों को हम विस्तार से देखेंगे। 9 से जो 9 का बाकी बातों को कल हम विस्तार से इनको देख पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो भी बातें हमारे ज़िंदगी में होते हैं वो आपकी वचन के मुताबिक होने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हर बातों में प्रभु हम आपकी वचन के साथ तालमेल कर वचन जीवित है, प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी तेज है। तो ये वचन जीवित और प्रबल है, तो ये वचन हमारे जिंदगी के साथ जुड़े हुए, तो वचन ही है हमारे जिंदगी के आधार। तो इसके अनुसार हम चलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इसके अनुसार चलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी हजूरी में आकर प्रभु आपको महिमा, आपको आदर देने में प्रभु आप हमें प्रभु जी मदद किया, इसलिए हम प्रभु आपके धन्यवाद करते। प्रभु जी मदद करें, सहायता करें प्रभु, खास करके प्रभु आपकी वचन के अनुसार हम चलने में, वचन को देखकर प्रभु जी चलने में प्रभु जी हम सबको सहायता करें, मदद करें, आशीष करें। प्रभु जी हम सबको प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने में मदद करें। यीशु नासरी का नाम से हम प्रार्थना मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा हमेशा होते रहे। धन्यवाद। प्रभु आशीष करे।